हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है? क्यों आप हर पल हर वक्त उनको याद करते रहते हो? क्यों आप उनको भूल नहीं पाते हो? जो आपके स्पेशल वन है, जो आपके लव्ड वंस है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्यों आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो? क्यों आपको हर पल हर वक्त उनकी इतनी याद आती है? ये हम देखेंगे। और कुछ देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी? कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेशल वन को याद कर लीजिए। पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। कुछ देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी? हो सकता है आप दोनों में दूरियां है, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से नाराज हो, या तो एक दूसरे से काफी दूर दूर हो, या तो डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। या तो एक ही सिटी में हो लेकिन फिर भी डिस्टेंस है, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है, या तो सोशल मीडिया थ्रू आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो सकते हो। इतना मिलना नहीं हो पाता है। या तो आप दोनों में कुछ नोक झोंक वगैरह कुछ हुई है, नोक सेपरेशन है, या तो बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपसे बात करनी है, आपसे मिलना भी है, लेकिन जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना वो आपसे भागने की कोशिश करते हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस से भागने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा उनको आपकी याद आ रही है। जितना आप उनको याद कर रहे हो उतना वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और सुकून नहीं है उनको, जैसे कि ये जो ड्रॉप्स है वो सब इधर उधर भाग रहे हैं, तो जैसे कि वो इधर से उधर बस हर जगह पर वो घूम रहे हैं। दिल को सुकून नहीं है। जब हमारा मन शांत नहीं होता है तब हम इधर उधर भागते रहते हैं, सुकून नहीं होता। थोड़ी देर के लिए, घड़ी भर के लिए सोचते हैं कि सो जाए, फिर सोचते हैं खाना खा ले, फिर सोचते हैं कुछ काम कर ले, काम का मूड नहीं होता है, फिर सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दोस्तों के साथ कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। तो अपने दिल को, अपने मन को बहलाने के अलग अलग तरकीबें करते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी याद बहुत आ रही है, आपसे बात करनी है, दिमाग जो है वो घूम फिर कर आपके ही पास उनका रहता है, मिलना है आपसे, बात भी करनी है। तो उन्होंने सब ट्राई करके देख लिया, आपसे नाराज होके देख लिया, अपना ईगो, एटीट्यूड, अपनी जिद, अपना गुस्सा, सब कुछ उन्होंने दिखा कर देख लिया, लेकिन एंड में उनको ये पता चला कि इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी जो तकलीफ है, ये सब चीजें करके उन्होंने देख लिया, लास्ट में उनको ही जैसे कि अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरना, ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्होंने ईगो दिखाया, उन्होंने जिद दिखाई, उन्होंने बात करना आपसे बंद कर दिया। तो ये सब चीजें करके लास्ट में तो जैसे कि खुद ही ने जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद ही गिर गए, ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वो आपको उन्होंने सोचा था कि वो आपको सबक सिखाएंगे, आपको दिखा देंगे, लेकिन हुआ ये कि उनको खुद ही सबक मिल गया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि उनको दिखा देते हैं, उनको सबक सिखा देते हैं, उन्होंने हमें मैसेज कॉल नहीं किया तो हम भी उनके जैसा ही बर्ताव हम भी उनके साथ करके देख लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि ये सारी चीजें खुद उनके ऊपर ही भारी हो रही है। तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ही मिस कर रहे हैं। और बात करें कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, तो एक रीजन तो ये है कि आप प्यार उनसे बहुत करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो बहुत ही करते हो, लेकिन कभी कभी आप दोनों के नेचर जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। कभी आपको लगता है कि वो आपको समझ नहीं रहे, कभी उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं रहे हो। आप दोनों की नेचर, आप दोनों की मेंटालिटी, सोचने का तरीका, और आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो प्यार तो है, लेकिन कभी कभी
मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी नोक जोक हो जाती है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आप कभी उनको कुछ बोल देते हो, या तो कभी वो आपको कुछ बोल देते हैं, तो ये सब हो तो जाता है। लेकिन फिर आपको उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको उनके बिना आप गुस्से में सोच लेते हो कि अब उनसे बात भी नहीं करनी है आज से, उनसे सारे रिश्ते जो है वो तोड़ देने हैं, ब्रेकअप कर लेना है। अब उनका कॉल मैसेज भी नहीं उठाना है, कुछ रिप्लाई भी नहीं करना है। अ, सोच तो लेते हो, ऐसा कर भी लेते हो, लेकिन दिल आपका बार बार उन्हीं की तरफ जाता है। आप उनको अपने दिल से निकाल नहीं पाते हो। आपने एफर्ट्स तो बहुत लगा लिए कि एफर्ट्स आपने बहुत लगा लिए कि चलो ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उनसे दूर हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। सोचा तो बहुत है आपने, लेकिन ये सब टेम्पररी चलता है। मतलब कि थोड़े टाइम के लिए तो आप अपने डिसीजन पे मक्कम रहते हो, अ, अड़े रहते हो, लेकिन थोड़े वक्त के बाद आप ही उनके बिना रह नहीं पाते हो, आपको ही उनकी इतनी याद आने लग जाती है। गुस्सा भी आप कर देते हो, जिद भी आप करते हो, लड़ाई भी आप करते हो, उनसे बात भी करना आप ही बंद कर देते हो, और फिर याद भी आपको ही फिर आने लगती है। तो आपने आपको आपका सोचा हुआ जो है वो आप पर ही उल्टा पड़ जाता है। कभी कभी जो हम ऐसा आपको लगता है कि ये आपका किया धरा आप पर ही भारी पड़ गया, आपका सोचा हुआ आप पर ही उल्टा पड़ गया। जो ब्लैक, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि जो हम किसी के ऊपर सपोज मान लीजिए कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, तो कभी वो अ, उल्टा पड़ जाता है, तो वो हमें ही तकलीफ देने लग जाता है। वो कभी कभी वो मैजिक जो है वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। तो ऐसा ही हो रहा है। आपको ये लगता है कि हम उनको दिखा देंगे, उनको सबक सिखा देंगे, बात नहीं करनी है, उनको ज्यादा भाव नहीं देना है, ऐसा सोच तो लेते हैं, लेकिन फिर ये सारी चीजें आप पर ही भारी पड़ जाती है। आप ही फिर उनको इतना याद करने लग जाते हो, मिस करने लग जाते हो। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि आपका दिल उनके बिना रह ही नहीं पाता है। आप बहुत ही प्यार उनको करते हो, जैसे कि आपको उनका एक एडिक्शन सा हो गया है, आपको उनकी आदत सी लग गई है। आप जैसे कि और ये जो एडिक्शन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से छूटता नहीं है। किसी भी चीज की अगर आपको आदत लग जाए तो फिर जिंदगी छूट जाती है, लेकिन आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है, बहुत आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो अब आपके पार्टनर को याद करना जो है, उनको प्यार करना, ये आपकी आदत बन चुकी है। ये जो आदत है ये आपके नस नस में, आपके लहू में बह गई है, आपके लहू में, आपके खून में जैसे कि वो मिक्स हो गई है। कोई चीज जब हमारे खून में मिक्स हो जाती है तो उनको अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वैसे ही अब आप उनको इतना चाहते हो, प्यार करते हो कि अब वो आपकी आदत बन चुके हैं। आप चाहे वो आपसे कैसा भी बर्ताव करे, आप उनसे कभी आपका तकलीफ तो आपको होती है, लेकिन आप फिर भी उनको छोड़ नहीं पाते हो। ऐसा है, आप प्यार भी बहुत करते हो उनके बिना। फिर जैसे ही आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, तो आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। घूम फिर कर उन्हीं की याद आती है, जैसे कि कोलू के बेल की तरह गोल गोल आपका जो दिमाग है वो गोल गोल उन्हीं की यादों के सराउंडिंग घूमता रहता है। जो कोलू का बेल होता है वो एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। तो वैसे ही आपकी आपका जो माइंड है, आपका दिल और दिमाग जो है वो उनके सराउंडिंग ही घूमता रहता है। आप उनको बहुत ही ज्यादा, आपको खुद ही नहीं पता कि आपको उनसे इतना प्यार कैसे हो गया। अब वो अ, आपने उनको दिल से चाहा है, आपने उनको दिल से प्यार किया है, तो वो पर्सन जो है वो अब आपकी आदत बन चुके हैं। जैसे कि सांस लेना हमारे लिए जितना जरूरी होता है, अब उतना ही जरूरी आपके लिए आपके पार्टनर बन गए हैं। इतना आप उनको चाहते हो, इतना आप उनको प्यार करते हो, ना ही तो उनसे कोई अच्छा आपको चाहिए, ना ही तो उनके बदले में आपको कोई चाहिए। बस वही आपको चाहिए, चाहे जैसे भी हो।
आपको ये लगता है कि चाहे भले ही उनसे हमारी बनती है नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दोनों के थॉट अलग है, दोनों की बहुत सारी बातें जो है वो एक दूसरे से काफी अपोजिट है हम, लेकिन फिर भी आपको वही चाहिए, क्योंकि दिल को सुकून भी आपको उन्हीं से मिलता है। आप चाहे 100 लोगों से बात कर लो, लेकिन एक बार उनकी आवाज सुन लो, तब दिल को जो सुकून पड़ता है वो सुकून 100 लोगों से बात करने से भी दिल को वो सुकून नहीं मिलता है। तो उनके सिवा उनसे कोई बेहतर ऑप्शन भी नहीं चाहिए, चाहिए तो बस वही चाहिए, क्योंकि दिल एक बार किसी को पसंद कर लेता है, लाइक कर लेता है, तो फिर उनको हम इतनी आसानी से भूल नहीं पाते हैं। तो ये वजह है आप उनको इतना याद करते हो, मिस करते हो, आप उनको भूल नहीं पाते हो, क्योंकि वो अब आपकी आदत बन चुके हैं, जैसे कि वो आपकी धड़कनें, आपकी सांसें बन चुके हैं। सांस लेना कोई याद भी नहीं रखना होता है, और कोई भूलता भी नहीं है। कोई सांस लेना कभी किसी को याद नहीं रखना पड़ता है कि मुझे सांस भी लेनी है, और भूलते भी नहीं है, याद भी नहीं रखते, भूलते भी नहीं है, वो बस चलती रहती है। ऐसे ही आपकी जो याद याद है, आपको प्यार करना है, वो बस सांस लेने बराबर है। ना ही तो कोई भूलता है, ना ही तो उनके बिना रह पाता है, वो बस चलती ही रहती है। जाने अनजाने, सोते जागते, उठते बैठते, नॉन स्टॉप आपकी जो एक याद है वो उनके जहन में बनी ही रहती है। चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी उपाय कर ले, लेकिन आपकी याद कभी उनके जहन से निकलती नहीं है, और इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आपका मन और किसी चीज में लगता ही नहीं है। एक बार उनकी आवाज सुन लेते हैं, एक बार उनसे बात हो जाती है, तो दिल को सुकून मिल जाता है। अगर एक बार आपको देख नहीं लेते हैं, आपकी आवाज नहीं सुनते हैं, आपसे बात नहीं होती है, तो जैसे कि बहुत दिल पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत तो फिर किसी चीज में मन नहीं लगता है, जैसे कि सब कुछ बेकार सा है, सब कुछ ही इस दुनिया में जैसे कि कुछ है ही नहीं, ऐसा फील होता है। तो आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ उनके सराउंडिंग ही घूमते रहते हैं। जो भी है बस वही आपकी दुनिया है। आपको उन्हीं के साथ चाहे लड़ना झगड़ना पड़े, लड़ाई झगड़ा हो, अच्छा लगे ना लगे, कभी उनकी बात का आपको तकलीफ पहुंचे, ठेस पहुंचे, जो भी है, लेकिन अब वो ही आपकी दुनिया बन चुके हैं। आपने उनके सिवा और किसी के बारे में सोचा ही नहीं, ना ही तो आप सोचना भी चाहते हो। किसी और के ख्याल से भी आप अंदर से आपको हिल जाते हो, चिढ़ सी मच जाती है, इतना आप उनको प्यार करते हो। तो आपको उनकी इतनी याद आती है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि आप उनको चाहते हो। और दूसरा रीजन ये है कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। कितना वक्त बिताया है वो मैटर नहीं करता है। आप किसी के साथ 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, 2 साल रहो, 10 साल किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहो, ये टाइम पीरियड कितना है वो मैटर नहीं करता है। वक्त एक दूसरे के साथ आपने कैसे वक्त बिताया है वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपने उनके साथ जितना भी वक्त बिताया है वो आपकी जिंदगी का सबसे यादगार, सबसे हसीन, सबसे गोल्डन वक्त था। तो उस चीज को, वो चीज आपके जहन में, आपके इस चीज ने आपके ऊपर इतना इफेक्ट डाला है कि, और आप दोनों में इतनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब चाहकर भी आप उनको भूल नहीं पाते हो, और वही लम्हे आपको बार बार याद आते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को बनाने में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने अपना खून पसीना एक किया है, आपने दिन रात एक किए हैं। कोई भी सॉलिड रिलेशनशिप बनने के लिए एफर्ट्स भी बहुत लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही कोई रिलेशनशिप ग्रो नहीं करता है। किसी को जब हम प्यार करते हैं तो वो एक छोटे से प्लांट्स को, एक छोटे से पौधे को लगाने जैसा होता है। जब छोटा सा जो प्लांट है, पौधा है, तो उनको बड़ा होने में हमें काफी उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, तब जाके वो ग्रो
कर पाता है। तो वैसे ही प्यार का, रिलेशनशिप का भी वैसा ही होता है। आपने बड़े एफर्ट्स लगा के, बड़े आपने कोशिश करके आपने इस रिलेशनशिप को ग्रो किया है। आगे इस रिलेशनशिप को आप दोनों ने इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सॉलिड बनाया है। तो अब इस रिश्ते को छोड़ना, क्योंकि आपने अपना सब कुछ ही इस रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट कर दिया है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम अपना सारा ही इन्वेस्ट उस घर बनाने में हम डाल देते हैं, तो फिर हमारे लिए वो घर कितना मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में आपने अपना सब कुछ ही झोंक दिया है, डाल दिया है। तो अब ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही खास है, क्योंकि आपके पास जो भी था, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फीलिंग्स, इमोशंस, आपने सब कुछ ही आपने इस रिलेशनशिप में डाल दिया है। आपने अपने पार्टनर के अंदर उनसे प्यार करने में आपने अपने को निचोड़ दिया है। अब आपके पास कुछ है ही नहीं उनके सिवा। आपकी जो एनर्जी थी वो सारी ही एनर्जी उनके अंदर शिफ्ट हो चुकी है। अब आप एक जैसे कि जिंदा लाश हो, जैसे कि आप सिर्फ फिजिकल बॉडी ही आपके पास रहा है और कुछ आपके अंदर है ही नहीं। इसी वजह से आपको उनकी याद आती है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है वो उनके अंदर शिफ्ट हो चुकी है। आप क्योंकि सोते बैठते उठते जागते आप हर वक्त उनके ही ख्यालों में रहते हो, तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि दिल जो है आपका दिल, आपकी जो आत्मा है वो उनके अंदर बस चुकी है। आपके पास तो सिर्फ फिजिकल बॉडी ही है, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपका दिल, आपकी रूह जो है वो आपके पार्टनर के अंदर बस चुकी है। इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आप सिर्फ कहने के लिए फिजिकली आप दूसरे जगह पर होते हो, लेकिन आप हर पल हर वक्त आपके पार्टनर के सराउंडिंग ही आपकी एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती रहती है, घूमती रहती है। आत्मा से आप हमेशा ही उनके पास होते हो, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास जो भी था सब कुछ ही आपने अपने पार्टनर में लगा दिया है। तो इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपका दिल जो है वो उनके अंदर बस चुका है। इतना आप उनको चाहते हो, प्यार करते हो। तो इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है, और आपने इस रिलेशनशिप को रखने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। दुनिया से भी लड़े हो, घर वाले से भी लड़े हो, सबकी डांट खाई है, सबकी गालियां खाई है, और कितने सारे रिश्तों को छोड़कर आपने इस रिश्ते को अपनाया है। कुछ रिश्ते पाने के लिए कुछ रिश्ते दांव पर भी लगाने पड़ते हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो और बहुत सारे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके एक रिश्ता हमें मिल पाता है। फैमिली से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कास्ट, रिलीजन, ये सब डिफरेंट है, तो बहुत समाज से भी बहुत लड़ना झगड़ना पड़ता है, सबके साथ फाइट देनी पड़ती है। उसके बाद जाकर आपको अपना प्यार मिलता है। इतना बहुत टफ फाइट करनी पड़ती है, तब जाके आपको अपना मनपसंद पार्टनर जो है वो मिलता है। तो आपने आपके पार्टनर को पाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत सारे रिश्ते खोए हैं, बहुत सारे रिश्तों की कुर्बानी दी है, बहुत सारे रिश्तों को आपने छोड़ा है। उसके बाद आपको ये रिश्ता जो है वो मिला है। इसी वजह से भी आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसके सिवा आपके पास और कुछ है ही नहीं। आपके पास जो भी था वो सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया है। तो इसी वजह से भी आपको उनकी इतनी याद आती है, क्योंकि प्यार आप बहुत ही करते हो, और कभी आपने ये सोचा ही नहीं, आप हमेशा ही उनके अंदर ही अपनी दुनिया देखते हो। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि उनको पाने के लिए इतने एफर्ट्स लगाने पड़े, दुनिया से लड़ना पड़ा, घर वालों से पंगा लेना पड़ा। आप इन सब चीजों को भूल जाते हो। बस जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, आप उनकी आवाज सुनते हो, जब उनका प्यार आपको मिलता है, तो आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो। आपको ऐसा फील होता है कि बस आप पूरी दुनिया आपको मिल गई है। एक पर्सन के अंदर आपने जो भी कुछ छोड़ा था वो सारी चीजें एक पर्सन के थ्रू आपको मिलने लगी है। उनके अंदर ही आप अपनी पूरी दुनिया देखते हो। इसी वजह से आपको उनकी याद आती है, क्योंकि आपने अपनी पूरी दुनिया उनके अंदर शिफ्ट कर दी है। जो भी रिलेशनशिप है, प्यार, इमोशंस, लड़ाई झगड़ा, हमसफर, अच्छा दोस्त,
जो भी है, वो सारे रिश्ते नाते आपने उनको ही अपनी दुनिया बना ली है, इसी वजह से आपको उनकी इतनी याद आती है। अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। I apologize for whatever wrong I did for you। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ भी गलत सोचा हो तो उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, उसके लिए वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ भी गलत सोचा हो या तो किसी के थ्रू कुछ भी आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट अगर उन्होंने पास की हो तो उसके लिए वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या लाइफ में चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। उनको आगे क्या करना है वो भी उनको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। आपकी अनकही बातों को भी वो समझ लेते हैं, उनको पता है कि क्या करना है और क्या जरूरी है आपके लिए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। जो भी हो गया है उनको भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और गिले शिकवे जो भी है वो दूर करके जिंदगी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जिंदगी की एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। ऐसा आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो भी हो गया है, लड़ाई झगड़ा जो भी है उसको भूल जाओ और एक चांस और अपने रिलेशनशिप को दो, एक और मौका इस रिश्ते को दो और फिर से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं और फिर से लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।